जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अब चाचा शिवपाल के बैकग्राउंड में तो हमको लग रहा है कि यही गाना बज रहा होगा और साथ ही एक क्वेश्चन मार्क मानो कि इस धुन पर नाच रहा होगा। क्या आप बीजेपी के लाइन पर चल रहे हैं शिवपाल? ये सवाल है जिस पर क्वेश्चन मार्क नाच रहा है, क्योंकि वो कभी राष्ट्रवाद की धारा में डुबके लगाते नजर आते हैं, कभी राममय हो जाते हैं। अब चाचा ने कर दी है वो बात जो बीजेपी के मन को बहुत भाने वाली है। चाचा आ गए हैं इस बात के बाद फुल फोकस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। पिछले काफी समय से देश भर में कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग करने वाली बीजेपी के सुर में सुर अब शिवपाल यादव ने मिला दिया है। दरअसल गुरुवार को लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान समान नागरिक संहिता लागू कराने का राग छेड़कर शिवपाल ने सबको चौंका दिया। राष्ट्रीयता और समाजवाद पर शिवपाल ने जो कहा वो चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात कही और इसे देश भर में लागू करने के लिए अपने तर्क भी पेश किए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया दोनों ने समाजवाद की खुली पैरवी की थी और संविधान सभा में समान नागरिक संहिता की वकालत की थी। राम मनोहर लोहिया ने तो 1967 के चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया था। 1967 आवाज उठाई थी, तो आज हम लोग अम्बेडकर ने संविधान सभा में आवाज़ उठाई थी। वास्तव में उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज़ उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज़ तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अंबेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे उनकी आवाज़ उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। शिवपाल की ये बातें सामने आती हैं तो चर्चाएं तेज हो जाती हैं और ये कहा जाने लगता है कि क्या ये भी शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने का कोई इशारा है कि पहले से ही वो रेडी हो रहे हैं, रच बस रहे हैं बीजेपी की रीति नीति में। उधर शिवपाल यादव के इस मुद्दे को उठाने के बाद प्रगतिशील समाज पार्टी के नेता दीपक मिश्रा ने कहा कि जल्दी समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग को लेकर शिवपाल यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे को लेकर शिवपाल यादव लालकृष्ण आडवाणी और शांता कुमार सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं शिवपाल यादव ने शुक्रवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय प्रादेशिक प्रकोष्ठों के कार्यकारिणी अध्यक्ष समेत पूरे प्रवक्ता मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। और इन सब चीजों के बीच में राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये होने लगी कि क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शिवपाल या अपनी पार्टी की तरफ से बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच जो दरार पैदा हो गई है, फिलहाल वो यहाँ पर भरने वाली नहीं है और शिवपाल अब बीजेपी के हो गए, जो उनके बयानों से भी लग रहा है कि एक एक करके वो बीजेपी के तमाम मुद्दों को अपना मुद्दा बनाते जा रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? अचानक से चाचा शिवपाल कॉमन सिविल कोड का जो जिक्र करते हैं वो क्या कहता है और इसका कितना असर पॉलिटिकली पड़ने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते रहिए, यूपी तक.in पढ़ते रहिए।